आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। देखिए, समय है वो अपने हिसाब से चलता है। समय की जो घड़ी है वो 24 आवर्स के अंदर वह चलती रहती है। घंटे का सुइया चलता है, मिनट का सुइया चलता है, सेकंड का सुइया चलता है। वो कभी भी रुकता नहीं है। आप उनको ये कहो कि मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ, मेरे लिए चलना बंद कर दो, तो घड़ी चलना बंद नहीं करती है। कभी हम ये सोचें अभी हमारा समय ठीक नहीं है, तो अगर समय रुक जाए, घड़ी चलना रुक जावे तो मुझे आराम हो जावे। परंतु वास्तव के अंदर तो घड़ी रुकती नहीं है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। हमको वक्त के साथ साथ दौड़ना होता है। और ये भी कहा जाता है कि भाग्य व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाता है। वही बात वक्त की होती है। वक्त जो है वो हमारे को ये सूचना देता है कि तुम्हारा अब भाग्योदय हो रहा है, पुण्योदय हो रहा है। तुम कुछ भी काम करो, यानी तुम लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत का काम करो, या जो है तुम्हारा जो है कोई भी लाभ हो उसका काम करो। तो जो है वह वक्त कभी भी नहीं रुकता है। हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। ट्रेन है वह समय पर आती है, लेट भी हो जाती है तो हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन का समय हो जाता है तो वह हमारे लिए, टिकट भी हमने परचेज कर ली हो, फिर भी वो हमारे लिए इंतज़ार नहीं करती है। वह तो अपने शेड्यूल टाइम पे रवाना हो जाती है। उसी तरह से जन्म को देखिए, मृत्यु को देखिए, वो सब निश्चित समय पर होते हैं। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। वो सब समय पर जो है वो जो है हो जाता है। जैसे कि देखिए, किसी का जन्म है तो वह निश्चित माता के गर्भ में निश्चित स्थान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का पालन करते हुए, और हमारी जो कुदरत है वो संयोग जुटाकर समय पर जो है जन्म हो जाता है और समय पर मृत्यु हो जाती है। हम यमराज को कहते हैं, या अपने जो है वो हमारा आयुष्य कर्म है, उनको कहें कि आप हमारे मेरे काम पूरे नहीं हुए हैं, आप 100 साल 2 साल के लिए रुक जाओ ताकि मेरे काम पूरे हो जाएं, तो वो रुकते नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है तो फिर हमारे पास में क्या रेमेडी है, उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप टाइम मैनेजमेंट करो, यानी समय का प्रबंधन करो। हर व्यक्ति को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, किसी भी व्यक्ति को 25 घंटे नहीं दिए हैं। 24 घंटे का अपना शेड्यूल बनाओ कि
किस तरीके से मुझे ये 24 घंटे जो है उसका उपयोग करना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। ऐसा कहा जाता है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी, यानी कि आप जो है वो सुबह जल्दी उठो तो उस समय पर जो है वो हमारी जितनी प्रकृति की ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है वह हमारे जो है ऊपर बरसती है, हमारे ऊपर आती है, हम उसको ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटा पहले का जो समय होता है बहुत ही अच्छा समय होता है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहिए, और जो माला सामायिक संवर करने वाले होते हैं उनके लिए कहिए, यानी कि उस वक्त जो है वो हमारे प्रकृति के अंदर सारी पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो हम पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं, और ऊर्जा जब पॉजिटिव भरी जाती तो हमारे में उत्साह रहता है, काम करने का ज़ील रहता है, जज्बा बनता है और हम उन्नति कर पाते हैं। देखिए, उन्नति वही करता है व्यक्ति, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। जब कभी भी हमने ये देखा कि ये अच्छा कार्य है, उसको मुहूर्त देख कर के बार बार टालने की ज़रूरत नहीं है। कहा भी गया है कि कर्मठ व्यक्ति समय का इंतज़ार नहीं करता है, उसके ध्यान में आया कि ये कार्य अच्छा है और तुरंत करना चाहिए तो शुभस्य शीघ्रम, वो तुरंत जो है उस काम के अंदर लग जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट है। और ये जो हम कहते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो हम समय के साथ के अंदर हो जाते हैं। तो वो जो है शुभस्य शीघ्रम फार्मूला हमें समय के साथ दौड़ने में सहयोग करता है। एक मैं आपको उपाय और बताऊं कि प्रतिदिन की जो आपकी कार्यशैली है उसकी असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज़, यानी कि आप जो है जितने जितने काम उस दिन में करना चाहते हो उसकी सूची बना दो। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, और उस सूची के अनुसार जो है आप कार्य करो। पहले समय में पहला ही कार्य होना चाहिए, अंतिम वाला कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला प्रायोरिटी का काम है। प्रायोरिटी आपने पहली बनाई कि आज मेरे माता पिता बीमार चल रहे हैं तो उनको अस्पताल में दिखाना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का काम हो गया। और आपने किसी को चेक दे रखा है तो उसका पेमेंट समय पे हो जाना चाहिए। बैलेंस नहीं बना हुआ है तो बैलेंस तुरंत बनाओ ताकि आपकी गुडविल अच्छी बनी रहे, तो ये सेकंड प्रायोरिटी का काम हो गया। इस तरीके से जो है हमें अपनी सारी प्रायोरिटी का जो है असाइनमेंट कर लेना चाहिए। उससे जो है समय का नियोजन हो जाता है और वक्त को भी हमारे लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, यानी हम वक्त के पैरेलल जो है वो चल फिर सकते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमें समयं वयं मा पमाए, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो है समय बिल्कुल घुमाए बिना ही तुरंत जो कार्य करना हो उस पे लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हुआ सो काम भजा सो राम, यानी काम कर लेते हैं वो हमारा होता है, भगवान का भजन कर लेते हैं वह हमारा होता है। क्योंकि अगली सांस आए या न आए, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इस जन्म के अंदर हमारे को व्यवहार दृष्टि से तो जो है हमें वो
वो परोपकार का काम करना चाहिए, ताकि कि हम पीछे पद चिन्ह छोड़ के चले जाएं और परोपकार का काम करने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। और अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका स्मरण करते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो आपको ऐसा जो है वो हमारा उपयोग चलता रहेगा, तो हम निश्चित तौर पे जो है वो ऐसा कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है, हमें तो अपनी प्रायोरिटी के अनुसार जो है तुरंत काम कर लेना चाहिए। अब देखिए कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो आप देखिए, कोई राजनीतिज्ञ है, अच्छा राजनीतिज्ञ है और वह जनता के बीच में रहता है, बहुत पॉपुलर है, तो व्यक्ति का जब चुनाव आता है उस समय में उसे पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि लोगों से उसकी अच्छी फैमिलियरिटी है और लोग उसको चाहते भी है। लेकिन जो चुनाव का समय होता है उस समय में अगर वह समय नहीं लगाता है तो लोग वोट किसी दूसरे को दे देते हैं और वो हार जाता है। व्यक्ति अच्छा है, काम अच्छा करता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन जब समय आता है तो वो करना चाहिए, वहाँ पर आपका वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आपको वक्त के साथ साथ में भागना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है, साल भर अच्छी स्टडी करता है, लेकिन क्या है कि परीक्षा का जो है पेपर देने का होता है, उस रात्रि के अंदर वह नेग्लिजेंस कर देता है और उसको ठंड लग जाती है और हैवी फीवर हो जाता है और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे को वो वक्त का जो है तकाजा का हमने ध्यान नहीं रखा, इसीलिए जो है हमको वह स्टूडेंट जो है पास नहीं हो सका। हमें वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी, कौन सा काम पहले करना है वो पहले करना चाहिए और दूसरे नंबर का दूसरे नंबर पर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है लास्ट प्रायोरिटी का काम पहले कर दिया और पहली प्रायोरिटी का काम लास्ट में किया तो आपका गुड़ गोबर हो जाएगा, यानी फेल्योर की स्थिति आ जाती है। ये जो हम देखते हैं कि कई जो है परिवारों के अंदर विघटन हो जाता है, या जो है वो कई लोग अपने धंधे में सक्सेस नहीं होते हैं, वो घाटा खा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है व्यक्ति, ऐसी स्थिति पैदा क्यों आती है कि व्यक्ति अपने काम के प्रति जागरूक नहीं रहता है, या तो वह प्रमाद करता है, आलस्य करता है, या फिर मैनेजमेंट अपने हाथ में नहीं रखता है और बागडोर अपने हाथ में नहीं रख करके दूसरों के हाथ में रहती है, तो फिर वो दूसरे लोग घोटाले कर देते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा एपिसोड है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, उसके हम सूत्र लेकर के चलते हैं। और आलस्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, जो आलस्य है वह इस शरीर का बहुत बड़ा शत्रु है। यानी कि हम घर में जाकर के सो गए और जिस जिस
लाइन के हम व्यक्ति हैं, अपने वर्किंग पॉइंट पर नहीं गए। बिजनेसमैन बिजनेस पे नहीं गया, नौकरी वाला नौकरी करने नहीं गया, घर पे सोता रहा। और जो है गृहिणी जिसको भोजन बनाना है वह भोजन नहीं बना पा रही है समय पर, क्योंकि वो आलस करती है। तो वक्त जो है वो ऐसे ही निकल जाता है और व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। देखिए, समय का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। कोई आदमी गृहस्थी है, उसके बाल बच्चे हैं, माता पिता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका धंधा 365 दिन सही चलेगा या जो है वह हर क्षण अच्छा कमाता रहेगा। तो उसे अपना एक बचत करने का नियम बनाना चाहिए। बचत जो है एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है। बच्चे आपके 2 या 3 हैं तो आपने हर बच्चे की SIP की या सेविंग अकाउंट जन्म लेते ही जो है आपने खोल दिया, और आपकी जो जितनी सैलरी है या जितनी आमदनी है उसका कुछ परसेंटेज आपने पहले ही फिक्स कर दिया कि 5% मुझे सेविंग करनी है। तो उसको सैलरी का हिस्सा मत मानो। जैसे कि आपकी 1 लाख की जो है सैलरी है तो उसका 5,000 रुपया आप उन बच्चों के सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दो, और 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो आप अपने श्रीमती जी के साथ बैठ करके नियोजन करो कि इसके जो है जो बचत करनी है उसको अलग निकाल करके, और जो खर्चा जो है कितना होना है वह उस पर नियंत्रण किया जाए, उसको लिमिट में रखा जाए। व्यक्ति जो है जो पैसे का अपव्यय करता है, जो ज़्यादा लोन लेता है कि जो है लोन पे कार ले ली, लोन पे गाड़ी ले ली, लोन पे मकान ले लिया, लोन पे मोबाइल ले लिया, बच्चों की एजुकेशन का लोन लिया, तो वो इतने लोन हो जाते हैं कि वो किस्त भर नहीं पाता है, और किस्त न भरने के कारण जो है वह या तो उसकी गाड़ी वापस चली जाती है या उसका जो है धंधा इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इसको सार्थक करने के लिए लाइफ की प्लानिंग जो है अच्छी तरह से आप सेट कर दो, और फिर जो है अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसी के अनुसार बनाओ। आलस्य को जीवन में स्थान मत दो, और वर्क का असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी करो। और देखिए, दुनिया के अंदर कभी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं जाएं। यह भी जो है इस एपिसोड का एक हिस्सा है। एक बहुत बड़ा सूत्र है कि व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में जाता है तो व्यर्थ के अंदर ही वो मारा जाता है कि पड़ोसी के बहुत अच्छी इनकम है तो पड़ोसी ने अपना घर जो है 4-5 मंजिला बनाया, और उसके स्वयं के पास साधन नहीं है, कंपटीशन करता है, इधर उधर गलत काम करता है, और इधर से ज़्यादा लोन लेकर के वो बनाने की कोशिश करता है, वह प्रतिस्पर्धा में चला गया तो वह उसके लिए दुखदायी होता है, तनाव का कारण है। प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ी तनाव का कारण है। जीवन में हमेशा ध्यान रखो कि प्रतिस्पर्धा करो तो ज्ञान की प्रतिस्पर्धा करो, अच्छाई की प्रतिस्पर्धा करो, परोपकार की प्रतिस्पर्धा करो, और उसके लिए ईश्वर से जो है आप शक्ति मांगो कि मैं परोपकार करना चाहता हूँ, मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, तो मुझे शक्ति दो, जागृति दो, और मेरी वित्तीय स्थिति को अच्छा करो, और
आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, उसी के लिए निर्धारित है। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स की जो है अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो हम आपको सनातन सत्य के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं कि आपकी जो है, हमने सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग किया है। ये सारे अल्टीमेट सनातन सत्य है, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। कुदरत जो है वह 6 हमारे समवाय हैं, उनका जोड़ है, वह कुदरत है। जैसे कि जो है जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और जो है वो जो है अपना आकाश तत्व। ये 6 जहाँ पर है वहाँ पर जो है हमारा ये सारा कुदरत कहलाती है। और इनकी जो है कुदरत की जहाँ पर जो है वो जो अवस्था बदलती है वह कुदरती रचना कहलाती है। और ये कुदरत जो है जिस कानून पे काम करती है वह कुदरती कानून कहलाता है। तो इसके मध्यगत हम जो है आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग हमारा व्यवहार पक्ष है। व्यवहार पक्ष के लिए कहा जाता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो उस कुदरती रचना को जो है वो कुदरती रचना को देखते रहना, कुदरती रचना को हम देखते रहेंगे तो जो है वो हमारा सम्यक तप बन जाएगा। और सम्यक तप है वो एक बहुत बड़ी साधना है। जब हम साधना में रत रहते हैं तो वो समय का उपयोग होता है। और यूं ही आप साधना के पक्ष में चले गए तो हमारा जो अस्तित्व है, यानी हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है, जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, उन सारी प्रवृत्तियों को कराने वाली जो है हमारी यह कुदरत है। तो उसको जो है वो मूल स्वरूप के अंदर मुक्ति वाली है। तो वो मुक्ति की जो अवस्था है वह व्यक्ति को शाश्वत सुख देने वाली होती है। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करना हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है। वो प्राप्त करने के लिए हमारे को जो है दृष्टि विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। दृष्टि विज्ञान भीतर है, अपनी समझ को खुला करना चाहिए। यानी कि हमारा जो भीतर का जगत है, कहिए कि ये जो हमारा केंद्र है, जो कि आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है और आत्मा की स्पर्श करने के लिए भीतर जाने का केंद्र है। तो यहाँ पर आप शुभ भावों के द्वारा अपने भीतर जो प्रभु है उसको जिंदा भगवान के रूप में विराजमान कर दीजिए और फिर इसके निर्देशों का पालन कीजिए। जब प्रभु खुद विराजमान होंगे तो स्वतः ही सारी चीज़ जो है अपने आप उचित हो जाएगी। और प्रभु के संपर्क में रहने से हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वो हमारा समय का सबसे बड़ा उपयोग होता है कि जब प्रज्ञा जागृत होती है तो हम सारी बुराइयों से बच जाते हैं।
क्योंकि वो हमको बुराई करने नहीं देती है। वो तो जो है हमारे को मोक्ष की प्रतिनिधि होने के कारण शाश्वत सुख की ओर ले जाती रहेगी। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। हमारे साथ अज्ञा भी है और प्रज्ञा भी है। आपका संपर्क किससे है, यानी आपकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो किसके साथ जुड़ती है। अगर प्रज्ञा के साथ जुड़ती है तो आपका जो आज का हमारा एपिसोड है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो आप 24 आवर्स आप समय के साथ साथ केंद्र के अंदर जो है बैठे हुए हो, क्योंकि केंद्र में प्रभु है। वो स्वयं अपने आप समय का जो है हमको ज्ञान कराता रहेगा। प्रभु केंद्र होने के बाद में हमको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा ऑटो मोड से जो है रियल पुरुषार्थ चलता रहता है। तो हमने आपको सूत्र बताए, उसको जीवन में पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो है आपको ये सुविधा मिलती रहेगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है अपने गंतव्य को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।